दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो गुमनाम देश है। उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ 12 ऑफिशियल भाषाएं हैं। इतना ही नहीं, इस देश में मनुष्य हजारों सालों से रह रहा है। दोस्तों, इस देश में अब तक के सबसे अमीर आदमी का घर था। अगर आज के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति को देखा जाए तो इनकी संपत्ति उस समय उनसे 2 गुनी थी। अब आप सोच के देखिए, इस देश के पास कितना पैसा था। इतना पैसा होने के बावजूद और नमक और सोने जैसी खदानें होने के बावजूद भी ये देश गरीब कैसे रह गया, ये अपने आप में एक कहानी है। संघर्षों की एक कहानी लिए और अपनी बदहाली पर आंसू बहाता ये देश है माली, जो गुमनाम देश कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माली की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, माली पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री, जो सेनेगल, मोरिटानिया, गिनी, आइवरी कोस्ट, नाइजर, बुर्किना फासो और अल्जीरिया से घिरा है। ये लगभग 4,80,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है, जो अफ्रीका में 8वां सबसे बड़ा देश और दुनिया में 23वां सबसे बड़ा देश है। माली की ऑफिशियल भाषाओं में बम्बारा और फ्रेंच के अलावा देश के सोनिक्के, वामारा, सोनोफो, हसनिया, अरबी और भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। साथ ही 12 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। माली की ये 12 राष्ट्रीय भाषाएं संबंधित जाति समूह की पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। 80% से ज्यादा माली बम्बारा में संवाद कर सकते हैं और इसलिए ये देश की आम भाषा के रूप में काम करती है। माली में मनुष्य हजारों सालों से रह रहे हैं, ये इस देश की खास विशेषता है। माली के सहारा रेगिस्तान में हाल ही में मिली रॉक आर्ट की खोज की बदौलत हम जानते हैं कि यहाँ की जमीन पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व से ही लोग रहते हैं। उस समय सहारा रेगिस्तान बहुत उपजाऊ और वन्य जीवों से भरा हुआ था। माली एक संप्रभु राज्य है जिसे 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इसकी अर्थव्यवस्था खनन और कृषि द्वारा संचालित है। देश के कुछ प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन नमक और सोना है और माली अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। माली दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। 2017 में इसकी 67% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की थी और देश की आबादी लगभग 18 मिलियन है और औसत आयु करीब 15-16 साल। माली की आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण है दोस्तों, और लगभग 10% खानाबदोश लोग हैं। 2007 में तो 48% से अधिक माली लोग 12 वर्ष से कम उम्र के थे और 49% 15 से 64 वर्ष की आयु के थे। देश में दुनिया में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर भी इसी देश में देखी गई। 2007 में 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 106 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला रहा। दोस्तों, माली के बारे में एक बहुत ही खास बात है। माली अब तक के सबसे अमीर आदमी का घर था। मनसा मूसा अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे टिम्बक्टू के पहले राजा थे और उन्होंने 1280 से 1337 के बीच माली साम्राज्य पर शासन किया था। आज के हिसाब से उनकी संपत्ति करीब $400 बिलियन थी, जो आज के समय सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति से लगभग 2 गुनी थी। ये संपत्ति देश के विशाल नमक और सोने के भंडार से मिली थी और वास्तव में एक समय में माली के सोने के भंडार में दुनिया की आधी आपूर्ति होती थी। अब आप सोचिए कितना अमीर था माली और कितने अमीर थे यहाँ पर शासन करने वाले। दोस्तों, माली ऐतिहासिक रूप से सभ्यता का केंद्र था और टिम्बक्टू विश्वविद्यालय अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे लोकप्रिय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। वर्तमान में दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक होने के बावजूद ये पहले दुनिया के सबसे धनी साम्राज्यों में से एक था। लेकिन दोस्तों, इस देश में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगी। जेने की ग्रैंड मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मिट्टी की संरचना है। अब आप सोच रहे होंगे, मिट्टी की? जी हाँ, मिट्टी से बनी हुई संरचना। ग्रैंड मस्जिद एक विशाल एडोब या बैंको संरचना है, जिसे कई वास्तुकारों द्वारा सुडानो सहेलियन वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। मस्जिद जेने शहर में बानी नदी के बाढ़ के मैदानों पर स्थित है और इस साइट पर बनी पिछली संरचना 13वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई। हालांकि आज के समय में इमारत 1907 की है। ये सबसे लोकप्रिय अफ्रीकी स्थलों में से एक है, जो जेने के प्राचीन शहर का हिस्सा है। 1988 में विश्व धरोहर स्थल ये बन गया। जेने मस्जिद का निर्माण मिट्टी के मोर्टार और धूप में पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग करके किया गया था और आज ये विश्व की पहचान बनी हुई है। दोस्तों, प्राइम मेरिडियन मार्कर माली में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को अलग करने वाली भूमध्य रेखा माली के गाओ से होकर गुजरती है।
इस स्थान पर एक व्यक्ति का एक पैर पश्चिम गोलार्ध में होता है और दूसरा पूर्वी गोलार्ध में हो सकता है। इस तरह से ये गोलार्ध को यानी कि अर्थ को 2 भाग में बांटती है। साथ ही दोस्तों, माली में कई विशाल नमक की खदानें हैं, जिनमें से सबसे पुरानी टाउनजेनी है। टाउनजेनी खदान उत्तरी माली के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है, जो टिम्बकटू से लगभग 413 मील दूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाउनजेनी में नमक प्राचीन तरीके से झील के तल से हाथ से निकाला जाता है, उसे स्लैब में डिवाइड किया जाता है और फिर ऊंट या ट्रक द्वारा टिम्बकटू ले जाया जाता है। माली में एक और नमक खनन केंद्र है, जी हाँ, जो टाउडेनी से लगभग 93 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। माली के उत्तरी हिस्सों से नमक देश के दक्षिणी हिस्से में लाया जाता है और सोने के लिए उसका व्यापार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो लोगों को बहुत खटकती है, वो ये है कि इतना समृद्ध देश होने के बावजूद, दुनिया का सबसे अमीर शासक होने के बावजूद भी ये देश गरीब क्यों रह गया। दरअसल इसके बहुत सारे कारण हैं। देश घूमने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। देश लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा, खासकर उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में। यहाँ इस्लामी उग्रवादियों सहित सशस्त्र समूह सक्रिय रहे। ये समूह आतंकवादी हमले, अपहरण, सशस्त्र संघर्षों में शामिल रहे, जिससे अस्थिरता बनी रही और ये देश कभी भी स्थिर नहीं हो पाया। माली में हाल के वर्षों में राजनीतिक अशांति और सैन्य तख्तापलट भी हुआ। 2021 में तख्तापलट के कारण राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया और राजनीतिक स्थिति काफी नाजुक हो गई। साथ ही यहाँ पर संघर्ष बढ़ा, हिंसा बढ़ी और आतंकवाद बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ अब लोग आना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये देश बहुत सुंदर है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ और सिर्फ देश की स्थिरता की। दोस्तों, यहाँ पर है शिक्षा का महान शहर, जिसका नाम है टिम्बकटू। टिम्बकटू का नाम मैं कई बार ले चुकी हूँ। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और शायद माली में घूमने के लिए भी सबसे अच्छी जगहों में से एक। ये प्राचीन शहर है जो व्यापार के लिए बहुत ही संपन्न रहा। मिट्टी ईंट के घरों से सजी हुई यहाँ गलियाँ आपको मिलेंगी। ऐतिहासिक मस्जिदों को आप यहाँ देख सकते हैं। शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर संकोर मस्जिद और प्रतिष्ठित संकोर विश्वविद्यालय को देखना ना भूलें, जिसने शहर के स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। 14वीं शताब्दी में बनी कई मस्जिदें हैं यहाँ पर, जिसकी वास्तुकला देखने लायक है। साथ ही बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना हो तो यहाँ आ जाइए। दोस्तों, बामाको जीवंत राजधानी। माली की राजधानी बामाको एक हलचल भरा महानगर है, जो देश के प्रसिद्ध स्थानों और पर्यटन स्थलों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। माली के राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ मिलेंगे आपको। इतिहास और संस्कृति को भी आप जान सकते हैं। इसी के साथ ग्रैंड मार्चे में जाएं। ये एक जीवंत बाजार है जहाँ आपको रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर हस्त निर्मित स्मृति चिन्ह तक सब कुछ मिल सकता है। चहल पहल भरे बाजार के नजारे, आवाज और खुशबू में खुद को डुबोएं और सबसे अच्छी कीमतों के लिए यहाँ मोल भाव करना ना भूलें। यहाँ पे काफी बार्गेनिंग होती है। साथ ही नाइजर नदी के किनारे आप टहल सकते हैं, जो बामाको के बीच से होकर गुजरती है। ये नदी शहर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो सिंचाई, परिवहन और एंटरटेनमेंट का भी माध्यम है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाते हैं और एंजॉय करते हैं, साथ ही बोटिंग भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माली का वेनिस भी है यहाँ पर। मोप्ती जिसे अक्सर माली का वेनिस कहा जाता है, नाइजर और बानी नदियों के संगम पर स्थित है एक आकर्षक शहर। माली का ये पर्यटन स्थल अपने वेस्ट नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है, जहां आप नमक, सूखी मछली और चावल जैसे सामानों का जीवंत व्यापार देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कोमोगोएल मस्जिद है। ये मिट्टी ईंटों से बनी एक आकर्षक संरचना है जो शहर के क्षितिज पर छाई हुई है। मस्जिद की अनूठी वास्तुकला और जटिल सजावट इसे मोमती में देखने लायक जगह बनाती है। नाइजर नदी के किनारे नाव की सैर करके आसपास के बोजो गांव का दौरा कर सकते हैं, जहां आप स्थानीय समुदायों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीक के बारे में जान सकते हैं। बोजो लोग मछली पकड़ने में अपनी विशेषता और नदी के किनारे अपनी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और ये इनकी खासियत भी है। दोस्तों, यहाँ पर एक और खूबसूरत जगह है, गाओ। प्राचीन सोंगहाई राजधानी पूर्वी माली में स्थित है गाओ। कभी शक्तिशाली सोंगहाई साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह ऐतिहासिक शहर अस्किया के मकबरे का घर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और शहर के गौरवशाली अतीत का प्रमाण भी। माली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक गाओ मस्जिद पर जाएं, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मस्जिद की विशिष्ट वास्तुकला और शांत वातावरण इसे शहर के बीचों बीच एक शांतिपूर्ण नखलिस्तान बनाते हैं।
चहल पहल भरे बाजार का आनंद ले, जहां आपको पारंपरिक शिल्प, मसाले और स्थानीय रूप से बने कपड़े, बहुत कुछ सामान मिलेगा। साथ ही आप यहाँ स्थानीय संस्कृति में डूबने और दोस्ताना माली लोगों से बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन जगह पाएंगे। यहाँ आपको समझने का मौका मिलेगा कि आखिर माली लोग होते कैसे हैं। आई होप दोस्तों आपको माली की ये यात्रा अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।